हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और आज हम फिलिप कोटलर की बुक मार्केटिंग मैनेजमेंट का हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले चैप्टर 1 का, जो कि है द न्यू मार्केटिंग रियलिटीज़। ठीक है, और मैंने पीछे के टॉपिक्स भी कवर करे हैं, तो अगर किसी को देखना है, समझना है, तो पीछे के टॉपिक्स भी देख सकते हैं चैप्टर 1 के और वीडियोज़ जाके। ठीक है, और मेरे चैनल पे जाके। ठीक है, अब हम आते हैं द न्यू मार्केटिंग रियलिटीज़ का मतलब क्या है। मतलब कि जैसे कि ना 5 साल पहले जो मार्केटिंग आइडियाज़ यूज़ होते थे वो अब यूज़ नहीं हो सकते। हमेशा ना जो रियलिटी, जो मार्केटिंग रियलिटी चेंज होती रहती है। हमेशा जो मार्केटिंग का तरीका होता है वो चेंज होता रहता है। तो इसमें यही समझाया है कि मतलब कि ये 3 फैक्टर समझाया इसने: टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे इसने मार्केटिंग रियलिटीज़ को चेंज किया है। तो हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द मार्केट प्लेस is dramatically different from even 10 years ago, with new marketing behaviors, opportunities, and challenges emerging. In this book, we focus on 3 transformative forces: टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसने यही कहा है कि टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इस बुक के अंदर इसी पे फोकस, इन 3 पे फैक्टर पे फोकस करेंगे। और यही ट्रांसफॉर्म करती है मार्केटिंग को, कि किस तरह से हमें मार्केटिंग करनी है। और जैसे कि अभी जो 2020 चल रहा है, तो 2030 में जो मार्केटिंग होगी वो इधर इस समय से टोटली डिफरेंट होगी, और हमें हर समय चेंज होते रहती है। ठीक है, और वो चेंज क्यों होती है, किसकी वजह से होती है, अब वो हम 3 फैक्टर्स पढ़ने हैं। फर्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, तो इसमें क्या लिख रखा है: द पेस ऑफ चेंज एंड द स्केल ऑफ टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट कैन बी स्टेगरिंग। द नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स इन इंडिया रिसेंटली एक्सीडेड 500 मिलियन। मतलब कि इंडिया में अभी जो मोबाइल फ़ोन्स यूज़र्स है वो 500 मिलियन प्लस हो चुके हैं। अब तो और ज़्यादा हो चुके होंगे। एंड फेसबुक मंथली यूज़र्स पास्ट 1 बिलियन। और जो फेसबुक को मंथली यूज़र्स होते हैं वो 1 बिलियन प्लस हो चुके हैं। एंड मोर देन हाफ ऑफ अफ्रीकन अर्बन रेसिडेंट्स वर एबल टू एक्सेस द इंटरनेट मंथली। तो ये सब, और जो अफ्रीकन जो अर्बन रेसिडेंट्स है वो आधे से ज़्यादा वो इंटरनेट मंथली एक्सेस कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये सब देख के समझ सकते हो कि टेक्नोलॉजिकल इतना चेंज हो रहा है, तो मार्केटिंग तो अपने आप चेंज होगा ही होगा, जिस तरह से मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, with the rapid rise of e-commerce, the mobile internet and web penetration in emerging markets, the Boston Consulting Group believes brand marketers must enhance their digital balance sheet. Massive amounts of information data about almost everything are now available to consumers and marketers. इसमें बोला है कि जो रैपिड राइज ऑफ ई कॉमर्स, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, एंड मोबाइल इंटरनेट, जैसे कि इंडिया में भी इतना फ्री, एंड वेब पेनिट्रेशन इन इमर्जिंग मार्केट्स, मतलब कि जो वेबसाइट्स ये सब जो आ रही है अभी, तो इसमें कि यही काम है। मतलब कि अभी जो ई कॉमर्स धीरे धीरे मतलब रैपिड राइज हो रहा है इनका। ठीक है, उसके हम बोला जो बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, वो उनका ये मानना है कि जो ब्रांड मार्केटर्स मस्ट एनहेंस द डिजिटल बैलेंस शीट। मतलब कि वो डिजिटली कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे उनका डिजिटली, कैसे उनका मतलब कि वो उन्होंने क्या रख रखा है डिजिटली, अपने ग्रो करने के लिए क्या कर रहे हैं, इनको ये पूरा बैलेंस शीट बना के रखना चाहिए, डिजिटल बैलेंस शीट। ठीक है, मैसिव अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग आर अवेलेबल टू कंज्यूमर्स एंड मार्केटर्स। मतलब कि जो मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा है मार्केट के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, उस हर एक कस्टमर, हर एक कंज्यूमर को पता है इस पर। क्यों? क्योंकि उनको लाइक एक पावर मिल गई है, वो है कि लाइक नेट, वो किसी भी चीज़ को कभी भी सर्च कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन का है इनफैक्ट टेक्नोलॉजी रिसर्च स्पेशलिस्ट गार्टनर प्रिडिक्ट्स दैट बाय 2017 सेंट्रल मार्केटिंग ऑफिसर विल स्पेंड मोर टाइम ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देन चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। मतलब कि जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो कि इंफॉर्मेशन का डाटा और कलेक्ट करता है, वो अभी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। पर अभी आने वाले टाइम के अंदर जो रिसर्च स्पेशलिस्ट है गार्टनर, वो प्रेडिक्ट कर रहे, सोच रहे हैं कि बाय 2017 जो सेंट्रल मार्केटिंग ऑफिसर है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, क्योंकि वही कस्टमर्स के बारे में बताएगी, कंज्यूमर्स के बारे में बताएगी, उस हिसाब से हमें अपनी मार्केटिंग को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए सेंट्रल मार्केटिंग ऑफिसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्फॉर्मेशन गेन करना, कैसी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, उसका क्या कहा है कि देन इसने कहा है कि जो एचिनाज CMO and CIO have already collaborated successfully for years launching new products and services including iTrike। इसमें कहा है कि जो
एटिनाज जो कंपनी, इसने ना जो उसके CMO एंड CIO पहले से कोलेबरेट होके और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, दोनों अपनी इंफॉर्मेशन मिला के, एक के पास इंफॉर्मेशन है तो दूसरे के पास मार्केटिंग का एक्सपीरियंस और दूसरे के पास जो इंटरनेट है उसका एक्सपीरियंस, दोनों मिला के अब नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। जैसे कि इसने एक एग्जांपल दिया है, ये है आई ट्रैकर। ये एक पॉपुलर हेल्थ ऐप है जो कि मेनली आईफोन के लिए बना है। इसमें क्या होता है कि ना हम जो यूज़र्स होता है वो अपने ना हेल्थ के बारे में जान सकता है, वो प्रिस्क्राइब मेडिसिन के बारे में ना उसमें अंदर देख सकता है, उसके नियर बाय फिजिशियन उन सब के बारे में वो जान सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक तो इसमें ना टेक्नोलॉजी का पार्ट, जिस टेक्नोलॉजी का पार्ट किसने हेल्प करा होगा, CIO ने हेल्प करा होगा, ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने। एंड जिसको कैसे मार्केट करना वो सब किसने हेल्प करा होगा, CMO ने। तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। देन बोला प्रॉक्टर एंड गैम्पल, जो इसको PNG बोलते हैं, इज डिटरमाइंड टू स्टे अहेड ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स। मतलब कि ये जो टेक्नोलॉजी आती है उससे एक कदम या दो कदम आगे ही रहते हैं, मतलब कि पहले से उस टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में लेके आ चुके होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें कहा PNG यूजेस लेटेस्ट वेब बेस्ड टूल्स इन ऑल 80 कंट्रीज वेर इट सेल्स प्रोडक्ट्स। मतलब कि ये हर 80 जितने कंट्रीज में सेल प्रोडक्ट करती है, हर जगह पे लेटेस्ट वेब बेस्ड टूल्स यूज़ करती है। Ubiquitous high-speed networking, data visualization and high-speed analysis of multiple information streams। इसमें ये कहा कि हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क यूज़ करती है, डाटा विजुअलाइजेशन करती है, ठीक है, एंड हाई स्पीड एनालिसिस एंड मल्टीपल इन्फॉर्मेशन स्ट्रीम्स, ठीक है। मतलब ये बताना चाहते हैं कि अलग अलग इन्फॉर्मेशन को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, ये किस तरह करके, वो भी नेट उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। इन 40 लोकेशंस वर्ल्ड वाइड a massive business fair can display real-time market share, profits and prices by country, region, brand and product। मतलब कि इसके जितने 40 लोकेशन है वर्ल्ड वाइड, वो कोई भी मतलब कि इसके बिजनेस के मतलब ये डिस्प्ले कर सकते हैं अपने रियल टाइम, उनका मार्केट शेयर क्या है, उनका प्रॉफिट क्या है, उनके प्राइस बाय कंट्रीज़ क्या है, रीजन, ब्रांड एंड प्रोडक्ट के हिसाब से। देन इसमें बोला है जो टाइड PNG का जो प्रोडक्ट लाइन है टाइड का, टाइड लॉन्ड्री डिटर्जेंट हैज़ डेडिकेटेड न्यूज़ डेस्क दैट मॉनिटर्स तो सोशल मीडिया। इसमें बोला कि जो टाइड इन्होंने PNG का जो प्रोडक्ट है टाइड, तो वेट फॉर अ सेकेंड, या तो जो PNG का जो प्रोडक्ट है टाइड, ये ना उन्होंने खुद ने इनकी एक टीम बना रखी है, इसको न्यूज़ डेस्क बोलते हैं। ये मॉनिटर करती है सोशल मीडिया की कौन बंदा क्या बोल रहा है, कौन कस्टमर कंज्यूमर इनके बारे में क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट अच्छा बोल रहा है गंदा, ये सब उनको मॉनिटर करने के लिए इन्होंने एक अपनी खुद ने न्यूज़ डेस्क बना रखी, जो कि ये उनका काम बस यही होता है कि सोशल मीडिया को मॉनिटर करना कि उनके प्रोडक्ट के बारे में कहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ठीक है। देन इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया कि एक नेस्कार एक रेस कंपटीशन था, उधर क्या हुआ था, जो उधर फ्लोर जो भी साफ़ करना था, रेसिंग जो था उधर प्लेटफॉर्म था, उसको साफ़ करने के लिए जो उन्होंने ना टाइड यूज़ करा था। तो इन्होंने क्या करा, उसकी ना फ़ोटो लेके पूरे सोशल मीडिया पे विदिन 72 आवर्स फैला दिया कि देखो हमारा टाइड यूज़ करा गया था यहाँ पे साफ़ करने के लिए इस ट्रैक को। यहाँ पे फ़ोटो भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये इससे क्या कर रहा हूँ, अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर हर जगह स्प्रेड कर दिया ये मार्केटिंग कर करके, ठीक है। और इसके से इनकी सेल भी इंक्रीज हुई थी, ठीक है। एंड इधर एक और दे रखा, वन पायलट स्टडी शोड दैट फील्ड सेल पर्सन इंक्रीज रेवेन्यू 1.5% merely by using iPads to store customers the layouts of different floor displays। मतलब कहना चाहता है कि जो पहले सेल्स पर्सन, इसने किसका एक सेल पर्सन का एग्जाम्पल लिया जो कि फ्लोर टाइल्स को डिस्प्ले जो बताता है कि हमारे पास ये फ्लोर टाइल्स है और जो बेचता है। तो इसमें बाद में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक पायलट स्टडी करा था, उसमें उन्होंने क्या करा कि जो सेल्स पर्सन थे जो कि उन्होंने टाइल्स को शो करते थे, फ्लोर टाइल डिस्प्लेस को शो करते थे, उन्होंने क्या करा, उनको iPad दे दिया। उन्होंने कहा तुम मैंने टेक्नोलॉजी की इस iPad के थ्रू उनको ना हर एक लेआउट ऑफ डिफरेंट फ्लोर डिस्प्लेस तुम दिखाओ। इससे क्या हुआ, उस पूरे सेल्स पर्सन का रेवेन्यू 1.5% से इंक्रीज हो गया। तो इससे आप सोच सकते हो कि टेक्नोलॉजी कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, मार्केटिंग के अंदर। देन इसने बोला द ओल्ड क्रेडो, इन्फॉर्मेशन इज पावर। पहले लोग क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन इज पावर, लेकिन अब ये चेंज हो चुका, अब बोलते हैं शेयरिंग इन्फॉर्मेशन इज पावर। मतलब कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा तो वो असली पावर है, ना कि इन्फॉर्मेशन। अगर मेरे अंदर इन्फॉर्मेशन है कि हाँ इस कंपनी ने अच्छा प्रोडक्ट बनाया, मेरे को सेटिस्फाई किया, मेरे को डिलाइट किया, पर अगर मैं उस इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं कर रहा हूँ तो एक पावर में कन्वर्ट ही नहीं होगी, क्योंकि मैं तो कस्टमर बन गया। अगर मैं शेयर नहीं करूँगा तो कोई दूसरा बंदा जान ही नहीं पाएगा कि हाँ इसका प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है। देन इसमें बोला सॉफ्टवेयर जाइंट SAP ऑनलाइन
community numbers more than 2 million customers, partners and others. Once a year 100 are chosen to contribute ideas to product development. इन्होंने बोला सॉफ्टवेयर जाइंट जो SAP है वो क्या करती है कि 100 को चूज़ करती है 2 मिलियन अपने कस्टमर से, और उनको बुलाते हैं उनको अपने आइडिया में कंट्रीब्यूट करने के लिए, उनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमें क्या चेंज करना चाहिए, क्या चेंज नहीं करना चाहिए, कैसे क्या हमें वैल्यू देनी चाहिए, कि वो सब 100 कस्टमर्स को लेके आते हैं कि अपने आप को कि इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है. Then at the other hand, the size spectrum by running Facebook ads offering a free cut shampoo and hot towel treatment to new customers in exchange for name, phone number, email address and preferred social network. इसमें उन्होंने बस यही बोला कि इन द अदर हैंड कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि फ्री जो फेसबुक एड्स में क्या दिखा रहे हैं कि आपको हम फ्री में शैम्पू देंगे, आपको हॉट टॉवल कि ट्रीटमेंट देंगे, ये सब आपको फ्री में मिलेगा. बस आपको क्या करना है, हमें आपके फ़ोन नंबर देना है, ईमेल एड्रेस देना है, या आपको प्रीफर्ड सोशल मीडिया जो आप यूज़ करते हो वो अकाउंट हमारे साथ शेयर करना है आपको अपना, ठीक है. बस कि ये इतना इंपॉर्टेंट हो चुका, आप सोच सकते हो अगर कोई सोशल मीडिया अकाउंट मांगने का कंपनी अगर उनको फ्री में इतना सब कुछ दे रही है, कि वो इम्पोर्टेंट है. सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है जो मार्केटिंग में अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है. इवन ट्रेडिशनल मार्केटर एक्टिविटीज़ आर प्रोफाउंडली अफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजी, की ट्रेडिशनल जो मार्केट है वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू अफेक्ट करती है. टू इम्प्रूव सेल्स फोरकास्ट इफेक्टिवनेस, ड्रग मेकर रॉक डिसाइडेड टू इसमें यही बोला है कि जो एक ड्रग मेकर उन्होंने क्या करा कि आईपैड जो पूरी सेल टीम थी उनको आईपैड दे दिया सेल करने के लिए, जो ऊपर था वो एग्जाम्पल ये इधर ही है. तो इससे क्या हुआ कि उनको रियल टाइम डाटा एंट्री बहुत जल्दी मिल जाती थी कि किसने कितना प्रोडक्ट लिया, किसने क्या, पूरा पहले क्या होता था वो पेन कॉपी उससे करते तो टाइम बहुत लग जाता था. अब क्या होता है कि उससे आईपैड से करते तो बहुत जल्दी हो जाता है, उनके जो फ्री टाइम बचता है वो अदर टास्क के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करता है टेक्नोलॉजी. देन हम टेक्नोलॉजी हमारा हो गया. अब हम नेक्स्ट आते हैं ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, कि ग्लोबलाइजेशन कैसे इम्पेक्ट करता है मार्केटिंग के अंदर, ठीक है. तो हम रीड करना स्टार्ट करते हैं. सो द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ स्मॉलर प्लेस, कि जो हमारा जो वर्ल्ड है वो एक स्मॉलर प्लेस बन चुका है. कैसे बन गया है आप इसको एक बार अच्छे से रीड भी कर लेना, मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें यही बोलना चाहते हैं कि जो क्या बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन में क्या हो गया कि हमारा जो वर्ल्ड है एक स्मॉलर प्लेस बन गया. क्यों? क्योंकि पहले के ज़माने में अगर कोई इंडिया में रहता है, हम 18th सेंचुरी की बात करते हैं, तो उस समय कुछ एरोप्लेन कुछ इन्वेंट नहीं हुआ था. तो अगर कोई इंडिया में है तो उसको वो सोचता था यार ये वर्ल्ड कितना बड़ा है, कि हज़ारों साल लग जाएंगे अगर मुझे पूरे वर्ल्ड में पूरे अर्थ में घूम के आना है, तो कि हर एक जगह घूम के आना, उन्हें ये एज एलियन प्लेस लगता था अमेरिका भी अगर कोई इंडिया में रह रहा है 16 17 क्योंकि उस समय वहाँ पे कोई जा नहीं पाता था, क्योंकि उस समय इतना ट्रांसपोर्टेशन कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय इतनी ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी. पर अब क्या एरोप्लेन आ गए, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी आ गई, अब इजीली कोई भी बहुत कम कॉस्ट में जा सकता है. तो क्या हो गया, अब ये वर्ल्ड बहुत छोटा प्लेस बन गया है. अब कोई 2-3 साल में पूरे वर्ल्ड में घूम सकता है विजिट कर करके, ठीक है. तो वही ग्लोबलाइजेशन बोला. और इसका फ़ायदा भी बहुत हो रहा है, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो भी मोस्टली रोल प्ले करने वाली है ग्लोबलाइजेशन, कि वही आगे जाके ट्रिलियन जो GDP है, इसमें यही बोला 70% ऑफ टोटल GDP जो ग्रोथ होती है वो इमर्जिंग मार्केट्स के थ्रू ही हो रही है, ठीक है. एंड देन ये सब आप पढ़ लेना, इधर सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है. एक ये वाला इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको मैं रीड कर देता हूँ. ग्लोबलाइजेशन चेंजेस इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एज कंपनीज टेक आइडियाज एंड लेसन्स फ्रॉम वन कंट्री एंड अप्लाई देम टू अनदर, ठीक है. आफ्टर ईयर्स ऑफ लिटिल सक्सेस दैट्स प्रीमियम, ठीक है. तो इसमें क्या बोला कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो कैसे रोल प्ले कर रही है. अगर जैसे कि पहले चाइना में जो कॉटन जो टेक्सटाइल थे वो बहुत अच्छे से बनाते थे, और वो दूसरे कंट्री के साथ शेयर भी नहीं करते थे वो. लेकिन अब क्या हो गया, अब शेयरिंग कोई भी कर सकता है. तो वो जो एक जगह से दूसरी जगह जो प्रोडक्ट इनोवेशन है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है. तो इसमें यही क्या है. एंड देन उन्होंने एग्जांपल भी लिए कि प्रीमियम अल्ट्रासाउंड स्कैनर है, जो कि पहले बहुत बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होती थी स्कैन करने के लिए, लेकिन उन्होंने बस एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाया है. फोटो भी देखता हूँ, जैसे ये वाला इन्होंने छोटा सा प्रोडक्ट बनाया है, इससे हाथ में लेके भी जा सकते हैं. तो ये क्या, इन्होंने इनोवेशन किया. उस इनोवेशन क्या अगर पहले चाइना में अप्लाई किया, चाइना फेमस हो, तो पूरे कंट्री में पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है. तो ये क्या हो रहा है, एक प्रोडक्ट को एक इनोवेशन को हर जगह ट्रांसफ़र हर जगह दे पा रहे हैं. यही ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा है. देन हमारा थर्ड आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट.
सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब पॉवर्टी हो गया, पोल्यूशन, वाटर शॉर्टेजेस, क्लाइमेट चेंज, वॉर्स एंड वेल्थ कंसंट्रेशन डिमांड और अटेंशन, ठीक है। The private sector is taking some responsibility for improving living conditions, and firms all over the world have elevated the role of corporate social responsibility. आपको मैं समझा देता हूँ इसमें क्या बोलना चाहते हैं। इसमें ये बोलना चाहते हैं कि हर एक कंपनी को ना एक सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर कोई कंपनी है तो कैसे होना चाहिए, मतलब कि उनको या तो या जैसे कि ना वो कोई कंपनी है तो वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती है, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, सॉरी मतलब साउंड नॉइज का, मतलब अलग अलग टाइप के अगर वो वाटर पोल्यूशन करे, साउंड पोल्यूशन, तो मतलब कि इससे क्या होगा कि ना जैसे कि जो कंपनी जैसे कि अगर कोई वाटर को गंदा कर रहे तो क्या सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं है वो, उनको सोशली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि अगर हमें ना ये पोल्यूशन कर रहे तो हमें पोल्यूशन सबसे कम से कम करना होगा, हमें पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन कम करना होगा, वाटर पोल्यूशन को हमें कम करना होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है फैक्ट्रीज, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इनको जो ना अनएम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉयमेंट, उस पर भी ना ध्यान देना चाहिए इन लोगों को। और ना जैसे कि ना पहले कुछ सालों पहले कुछ कंपनीज थे जिन्होंने बोला कि हम अपना 3 से 4% जो प्रॉफिट है वो हमारे ना सोशली रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज़ में लगाएंगे, लोगों के भले के लिए लगाएंगे। लेकिन अब तो क्या हो चुका है, अब तो ना गवर्नमेंट ने ना क्या बोलते हैं, मतलब कि कंपलसरी कर दिया कि हर एक कंपनी को कुछ ना कुछ प्रॉफिट शेयर करना होगा सोशली रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज़ के लिए। और इससे ये भी होता है कि अगर कोई कंपनी ना, कुछ कंपनी जानबूझकर करती है सोशल रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज़, जैसे एनजीओ को कुछ, गवर्नमेंट को कुछ मतलब कि ना अपना फंड देना, क्योंकि इससे क्या होता है कि उन्हें बाद में कुछ है ना, जो गवर्नमेंट होता है कुछ रिलायबल एक्टिव, मतलब कि कुछ कुछ मतलब टैक्स कम लगाते हैं उनके ऊपर, उन्हें कुछ फ्री में बहुत सारी मतलब कि चीज़ें मिल जाती है, तो इसके से मतलब कि उस पर्टिकुलर कंपनी का ही प्रॉफिट हो पाता है सोशल रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज़ की वजह से, ठीक है। तो इसमें यही कहा है कि सोशल रिस्पॉन्सिबल आपको होना पड़ेगा अगर आप एक कंपनी हो, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी कंज्यूमर्स है आपको उनको ना कि एज एन ह्यूमन बीइंग आपको ट्रीट करना होगा, ना कि एक इलिटरेट की तरह ट्रीट करना होगा। कि अगर आप कंज्यूमर को, अगर सोशल रिस्पॉन्सिबल हो मतलब कि आप कंज्यूमर की ना, अपने जो कस्टमर है उनकी आप मतलब उनको आप आदर सम्मान, मतलब कि उनको आप रिस्पेक्ट करते हो, उनको आप जो प्रोडक्ट अच्छे से अच्छी क्वालिटी का देते हो। अगर आप अच्छी क्वालिटी का नहीं दोगे, अच्छे से उनसे बिहेव नहीं करोगे, तो कस्टमर भी आपका प्रोडक्ट नहीं लेने वाले, क्योंकि पहले से मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स बैठे हुए हैं। इसलिए सोशल रिस्पॉन्सिबल आजकल अगर आपको फ़ायदे में रहना है तो सोशल रिस्पॉन्सिबल आपको होना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड देन एक मार्केटिंग इनसाइट 3.0 है, इसको आप रीड कर लेना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें ये इसमें यही कहा कि आपको टेक्नोलॉजी के एडवांस होना पड़ेगा। और एक मार्केटिंग 3.0 पूरा बुक है, उसी का उसमें कुछ ब्रीफ दे रखा है इन्होंने, तो इसको आप रीड कर लेना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी कोई भी डाउट है तो वो मेरे से नीचे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। आई विल गिव माई बेस्ट टू गिव द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अ ड्रामेटिकली चेंज्ड मार्केट प्लेस, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, जस्ट सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट, एंड नोट जस्ट प्रेस योर बटन लाइक नोटिफिकेशन बेल है, उसको दबा देना, ताकि अभी जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला ड्रामेटिकल चेंज मार्केट प्लेस, उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन है और आप उसको अच्छे से देख के अच्छे से अप्लाई भी कर पाओ। ठीक है गाइज, बाय।